Hello friends, welcome to my YouTube channel Transformation the Concept Builder। तो फ्रेंड्स हमें आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में थे तो कैसे एग्ज़ामिनेशन जब सर पे होता था तो हम लोग अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट किया करते थे कि सर प्लीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो यहाँ जो इस प्लेटफॉर्म से मेरी कोशिश है कि मैं उन्हीं टॉपिक को अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और उसी को इस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ामिनेशंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वहाँ से क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट रहते हैं। यहाँ पे मैं वो 30% वैसे सिलेबस को जीएस के कवर करा रहा हूँ जिसमें जो आपको सारे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, आइदर वो यूपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो या एसएससी हो। ये सब जो मैं टॉपिक्स आपको यहाँ कवर करा रहा हूँ वो आपको वो सब कॉमनली सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके जीएस के पार्ट में आपको मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को और फॉलो कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग कवर किए थे प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों के बीच के डिफरेंस को देखे थे और उसको अच्छे से समझे थे कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज हम लोग सेल के 2 अलग टाइप्स को देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो 2 सेल के टाइप्स हैं वो हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो those cells which have organized nucleus is called eukaryotic cells, and those cells which do not have organized nucleus those are called prokaryotic cells। मतलब कि अगर सरल भाषा में बोले तो सारे एनिमल्स और प्लांट सेल्स आपके यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाएंगे एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया टाइप। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आपका वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आएंगे। बाकी मोस्टली प्लांट सेल्स और एनिमल्स सेल्स जितने भी हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं क्योंकि उनमें तो न्यूक्लियस होता है ना। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, वो प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं होता है क्योंकि उसमें उसका इन्वेलप नहीं होता है, न्यूक्लियर कवर नहीं होता है और हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए अटैच नहीं होता है, फिर न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर साइज में छोटा होता है, फिर इस तरह की और सी बातें हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं एक एक करके। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक, तो पहला डिफरेंस जो है वो तो न्यूक्लियस ही का है। न्यूक्लियर मटेरियल covered by cell nuclear membrane, nuclear membrane। और यहाँ जो है न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट कवर्ड, उल्टा हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड। ठीक है, और यहाँ तो होता है न्यूक्लियर मटेरियल इज कवर्ड इन by nuclear membrane, by nuclear membrane। ठीक है, कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा।
फिर इसकी जगह पे इसको ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। और यहाँ हो जाएगा कि दैट इज, अरे यार फिर उल्टा हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, सॉरी, और यहाँ होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक। फिर दूसरा होगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, ठीक। यहाँ होगा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ होगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स, यहाँ पे होगा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड या फिर एब्सेंट, नॉन ही मेम्ब्रेन बाउंड लिख देता हूँ, ज़्यादा सही है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। मतलब कि जैसे ऑर्गेनल्स हम लोग देख रहे थे ना, उसमें डबल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल में हो रहा था, ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सब वैसा प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, मतलब वो भी मतलब दिखेगा नहीं, मतलब कि वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहेगा, ओपन रहेगा इसमें, तो वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर और मेम्ब्रेन के अंदर सराउंडेड होता है। फिर इसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा, सिंगल क्रोमोसोम, इसमें जो है मोर देन वन क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक है, मोर देन वन क्रोमोसोम। फिर जो है न्यूक्लियर डीएनए, डीएनए इज not associated, DNA is not associated with histone protein, हिस्टोन प्रोटीन से यहाँ हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। डीएनए इज एसोसिएटेड with histone protein, histone protein, ठीक। फिर रिलेटिवली स्मॉल सेल साइज, स्मॉल रहेगा इसका, स्मॉल सेल साइज, दैट इज कितना 1 से 10 माइक्रोन, और इसका सेल साइज बड़ा होगा, सेल साइज लार्ज, दैट इज कितना 5 से 100 माइक्रोन हो जाएगा, से 100 माइक्रोन, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें एग्जाम्पल
it's your bacteria and blue green algae, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, और इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा all plants and animal cells, all plants and animal cells। ठीक, समझ गए? कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जो कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो भी रहता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है, नॉट कवर। ठीक है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही क्रिएट करता है कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं कवर होता है इसमें। ठीक है, और यूकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियर मटेरियल कवर्ड होता है। ठीक है, आप लोग जैसे लास्ट क्लास में देखे भी होंगे, अगर याद होगा तो, एनिमल और प्लांट सेल में, कि अच्छे से डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप से न्यूक्लियर मटेरियल जितना भी है उसके अंदर कवर था। ठीक है, तो वो क्या कि कवर होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, ये मेजर डिफरेंस है। और दूसरा यही कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं दिखेगा, प्रेजेंट रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं और विजिबल नहीं होगा और वेल डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, यहाँ तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। फिर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन्स नहीं होगा। ठीक है, ऑर्गेन्स यहाँ होंगे सेल्स में इधर उधर स्कैटर किए हुए, लेकिन दिखेंगे नहीं, वो अच्छे से वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन के अंदर सराउंडेड नहीं होगा एकदम क्लियरली, आपको वहाँ भी ये ऑर्गेन्स भी नहीं दिखेंगे। यहाँ तो वेल डिफाइंड होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन्स, वो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन्स यहाँ होगा। ठीक है, ह्यूमन एरर हो गया, यहाँ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स यहाँ एब्सेंट होगा, यहाँ जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट होगा। ठीक, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा। फिर क्रोमोसोम, एक ही सिंगल क्रोमोसोम से काम चल जाएगा, एक ही क्रोमोसोम होगा, वही सारा कुछ आपका उसको काम कर जाएगा। इसमें यहाँ एक से ज़्यादा, मोर देन वन क्रोमोसोम होगा यूकैरियोटिक में। ठीक, फिर डीएनए जो है यहाँ एसोसिएटेड नहीं होता है हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन होता है जिससे डीएनए, इसमें प्रोकैरियोटिक में उससे एसोसिएटेड नहीं होता है, लेकिन डीएनए इससे यहाँ यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। फिर लास्ट है कि इसका स्मॉल साइज का होता है जनरली एज कम्पेयर टू एनिमल्स एंड प्लांट सेल। ये प्रोकैरियोटिक से बैक्टीरियल एंड ब्लू साइनोबैक्टीरियल का सेल साइज जो होता है स्मॉल होता है, 1 से 10 माइक्रोन का होता है, वो 5 से 100 माइक्रोन का होता है। और प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसका बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी जो आप लोग सुनते होंगे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके एग्जाम्पल में यूकैरियोटिक का सब और जितना भी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितना भी प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं सारे आपके यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाएंगे एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे ये डिफरेंस।
और जनरली इसमें एग्जामिनेशन में पूछेगा कि आपको प्रोकैरियोटिक का लिख देगा कि इसमें चुनने के लिए स्टेटमेंट दे देगा और 3-4 और उसमें से बोलेगा कि इसमें से प्रोकैरियोटिक को चुनिए, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होगा। तो डिफिनेशन वही दे देगा कि न्यूक्लियर मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है या कि नहीं, और मेम्ब्रेन होता है कि नहीं, या फिर इस तरह से कुछ भी दे देगा, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूकैरियोटिक दे देगा, उसका डिफिनेशन दे देगा, उसको आपको इसमें से कुछ भी दे देगा, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर उल्टा भी दे सकता है, वाइस वर्सा भी दे सकता है कि इधर का प्रॉपर्टी दे देगा और पूछेगा आपको कि यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, या फिर मैच द कॉलम में भी दे सकता है। तो आप लोग समझ गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस भी, क्वेश्चन का तरीका भी समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।